Hello and welcome to Yadnya Investment Academy. I hope you all are doing good. My name is Anush Mukashi and in this video में हम कुछ डिस्कशन करेंगे about HDFC Life. तो क्या हो रहा है इस कंपनी में? द स्टॉक प्राइस सिंस लिस्टिंग हैज़ नॉट मूव्ड मच. आई मीन रेंज बाउंड ही दिखता है जब हम चार्ट देखते हैं इस कंपनी का. तो इसके कुछ रीजंस भी हैं, हम वो भी जानेंगे एंड कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स की बात करेंगे एंड एंड में वैल्यूएशंस हम देखेंगे ऑन अ रिलेटिव बेसिस की क्या है. तो लेट्स स्टार्ट. तो HDFC लाइफ की अगर हम बात करें सो फर्स्ट पॉजिटिव इसका ये है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ HDFC ग्रुप नाउ. तो यहाँ पे एक पॉजिटिव ये नज़र आता है कि गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से एक अच्छी चीज़ है ये. एंड प्लस रिसेंटली जो स्टेक बढ़ाया है HDFC लाइफ में, HDFC ग्रुप ने बेसिकली HDFC ने स्टेक मोर देन 50% तक लेके गए हैं. Currently the stake is 50.33%. This is after the RBI giving them permission to increase their stake beyond 50%. And apart from that, positive ये भी है कि the life private life guys like HDFC Life, SBI Life, ICICI Pru, these all players are gaining market share over the years, and there's basically snatching market share from LIC. जहाँ पे if you see the numbers that from FY19 to FY23, the overall market share for HDFC Life has increased from 7.2% to 10.8%. And whereas in private segment also their market share has increased from 12.5% to 16.5%. So these all players are competing with each other, but it is seen that HDFC Life is gaining market share from the public sector companies as well as from the private guys, जहाँ पे प्राइवेट सेगमेंट में भी इनका मार्केट शेयर बढ़ा है. देन सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पॉजिटिव पॉइंट लगता है यहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो HDFC ग्रुप का है बेसिकली वो भी HDFC लाइफ को एक बेनिफिट है. लाइक HDFC बैंक के मोर देन 7,000 अप्रॉक्स 7,800 कुछ ब्रांचेस हैं एंड गाइडेंस जो HDFC बैंक ने दिया है कि आगे जाके इन नेक्स्ट 3 to 4 years दे आर गोइंग टू डबल देयर बुक एंड वो ऐड करेंगे 1,500 ब्रांचेस. सो वो भी अपॉर्चुनिटी HDFC लाइफ को भी मिलेगी बिकॉज ऑफ क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी. प्लस HDFC बैंक एंड HDFC के मर्जर के बाद जो क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी बैंक के पास अवेलेबल तो उससे ज़्यादा इनको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी. प्लस जो पेनिट्रेशन HDFC बैंक कर रहा है इन सेमी अर्बन एंड रूरल सेगमेंट्स विच इज़ SURU सेगमेंट्स, तो वहाँ पे भी जैसे जैसे ये ब्रांचेस और खोलेंगे तो इनके HDFC लाइफ के भी रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे रहेंगे एंड दे विल बी क्रॉस सेलिंग द प्रोडक्ट्स, बेसिकली सेलिंग द HDFC लाइफ प्रोडक्ट्स. जहाँ पे HDFC लाइफ के क्या प्रोडक्ट्स है तो यूलिप्स है, देन एन्युटी प्लान्स आते हैं, प्रोटेक्शन प्लान्स आते हैं, देन सर्टन सेविंग्स प्लान्स आते हैं. सो ऑल दीज प्रोडक्ट्स दे विल बी सेलिंग. सो ये एक अपॉर्चुनिटी है. प्लस नॉट ओनली दिस चैनल बट अपार्ट फ्रॉम दैट इनके खुद का भी एक एजेंसी फोर्स है ऑफ 1.9 लाख एजेंट्स एंड प्लस 483 ब्रांचेस. प्लस इनके कुछ टाइप्स है विद अदर बैंक्स एज वेल लाइक एक्सिस हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, उज्जीवन हो गया. देन अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट ओनली बैंक्स बट ऑल्सो NBFCs लाइक IIFL है, बजाज फाइनेंस है, तो इनके साथ भी टाइप्स है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रोकर्स के साथ भी है लाइक ज़ीरोदा एंड पॉलिसी बाजार विच इज़ अ वेब एग्रीगेटर. तो यहाँ पे ये टाइप्स की वजह से इनका लाइक डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी रोबस्ट है इस लेवल पे. एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक्साइड लाइफ को एक्वायर किया था, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी विच इज़ अ पार्ट ऑफ एक्साइड ग्रुप. तो ये जो एक्विजिशन था ये उनको ऐसे बेनिफिट किया है कि सदर्न इंडियन मार्केट में एक रीच बनाने के लिए. एंड प्लस एक्साइड लाइफ का एजेंसी फोर्स जो था वो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू HDFC लाइफ प्री मर्जर. सो ये एक बेनिफिट उनको मिला है. प्लस एक बेनिफिट और मिला है कि सदर्न मार्केट में रीच मिला है, प्लस सदर्न मार्केट में बियॉन्ड मेट्रो सिटीज़ का रीच मिला है लाइक Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़. एंड एज पर द रिसेंट कॉनकॉल अभी इनके HDFC लाइफ के रिजल्ट्स भी आए हैं Q1 FY24 के. तो कॉनकॉल में मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि इनके टीयर लाइक बियॉन्ड मेट्रो सिटीज़ जो मार्केट्स हैं वहाँ पे इनके परसिस्टेंसी रेशियोज़ भी काफ़ी इम्प्रूव होते हुए दिखे हैं. लाइक परसिस्टेंसी रेशियोज इन यू कैन अंडरस्टैंड इज एन रिपीट सेल्स एंड कितने रिपीट कंसिस्टेंटली बेसिस पे आपको प्रीमियम्स आ रहे हैं इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज.
सो दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव. सो एक्साइड लाइफ का भी इंटीग्रेशन भी हो गया एंड दे आर रिपोर्टिंग कंसोलिडेटेड नंबर्स एज वेल. सो नाउ द ओवरहैंग ऑफ मर्जर इज बिहाइंड फॉर एच डी एफ सी लाइफ एज वेल. द नेक्स्ट एक पॉजिटिव पॉइंट जो एच डी एफ सी लाइफ का है वो है कि एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका जो है. तो अब पहले क्या होता था कि मोस्टली यूलिप्स पे फोकस था, यूलिप्स बेचना. बट यूलिप्स अभी क्या है, दीज आर रिलेटिवली लो मार्जिन प्रोडक्ट्स एंड दीज आर हाईली वॉलेटाइल बिकॉज एक बुल रन आता है इन इक्विटी मार्केट्स. सो पीपल टेंड टू शिफ्ट मोर टू यूलिप्स. बट एक डल मार्केट में, एक डल इक्विटी मार्केट में और डाउन मार्केट में इतने ज़्यादा यूलिप्स का डिमांड होता नहीं है जनरली. So what these guys are doing is these guys are shifting more towards high margin products, which is protection products, which includes basically term plans. Apart from that also annuities भी है, जहाँ पे like guaranteed returns होते हैं 6-7% के generally I am talking about, जो returns IRR basis पे ये देते हैं. So वहाँ पे इनका mix बढ़ रहा है. And if I can just share some numbers in terms of margins कि कैसे मार्जिन्स होते हैं. सो यूलिप्स में मार्जिन्स जो होते हैं दैट इज़ रफली फ्रॉम 5-10%. सो काफ़ी लो मार्जिन्स होते हैं. वेराज इन टर्म्स ऑफ अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो वहाँ पे मार्जिन्स आर नॉर्थ ऑफ 50%. सो ये एक मार्जिन का भी इम्प्रूवमेंट का ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दिया है इनके नंबर्स में. अब अगर इनके वीएनबी मार्जिन्स देखो, दैट इज़ न्यू बिजनेस के मार्जिन्स. जैसे जैसे न्यू बिजनेस आ रहा है तो उसके मार्जिन्स ओवर द इयर्स इम्प्रूव हुए हैं फॉर एच डी एफ सी लाइफ इन जनरल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर एक पॉजिटिव क्या है इस कंपनी के लिए, तो वो है एक लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड. लाइक लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को बनाने के लिए यू हैव टू undergo like lot of losses in the initial years. Like HDFC Life को खुद को profitable या break even बनाने में 12 years लगे थे. And every insurance company takes time to break even. This is because जो as per Indian GAAP के जो norms है तो उसकी वजह से जो cost होता है तो वो आपको upfront book करना पड़ता है. But the case is not similar for revenue accounting in insurance companies case. So इसी की वजह से जो gestation पीरियड होता है वो काफ़ी लंबा हो जाता है. एंड प्लस कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी लगती है. सो बिगर द ग्रुप सो दे कैन ईजिली मैनेज द कैपिटल रिक्वायरमेंट बिकॉज सॉल्वेंसी रेशियोज मेंटेन करने होते हैं. लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को रफली 150% का सॉल्वेंसी रेशियो होना चाहिए एज पर द रेगुलेटरी गाइडलाइंस गिवन बाय द IRDAI. प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट एक अनदर पॉजिटिव ये भी है कि अपॉर्चुनिटी बहुत लार्ज है इंडिया में बिकॉज द प्रोटेक्शन अभी जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है टुवर्ड्स फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड ऑल दैट. एंड प्लस जैसे जैसे ये भी बेच पा रहे हैं इनके प्रोडक्ट्स ऑफ क्रेडिट लाइफ, जहाँ पे रिसेंटली Q1 के अगर हम नंबर्स के मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दूँ तो रिसेंट इनका जो रिटेल प्रोटेक्शन का बिजनेस है वो बढ़ा है 45% YY. सो लाइक डिमांड इज देयर फॉर प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स लाइक टर्म इंश्योरेंस प्लान्स एक्सेट्रा. पहले ये एक थॉट प्रोसेस था कि इंश्योरेंस सिर्फ टैक्स प्लानिंग के लिए, टैक्स पर्पस के लिए बाय किया जाता था, बट दैट इज़ नॉट द केस. अगर आप ये अभी एक टेबल आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो 2013 में इंश्योरेंस प्रोडक्ट टैक्स रीजंस के लिए बाय किया जाता था तो उसका रैंक था रफली 4th. बट नाउ दैट रैंक इज़ 9th, द रीजंस बेसिकली. तो यहाँ पे एक क्लियर शिफ्ट दिखाई दे रहा है टूवर्ड्स मोर ऑफ फैमिली प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं लोग. देन चिल्ड्रंस मैरिज एंड एजुकेशन के लिए, देन ओल्ड एज रिटायरमेंट के लिए इंश्योरेंस बाय किया जा रहा है. दीज आर द रीजंस, टॉप 3 रीजंस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इन द लास्ट 20 years, इन द लास्ट 2 decades द इंश्योरेंस इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन by 15%. Life insurance industry especially has grown by 15% CAGR. And it is expected that कि जैसे जैसे अभी GDP भी बढ़ेगा प्लस प्राइवेट प्लेयर्स और ज़्यादा ग्रो करेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर द ग्रोथ, बिकॉज जो प्रोडक्ट शिफ्ट हो रहा है प्लस जो अवेयरनेस हो रहा है, दीज आर द ड्राइवर्स फॉर दिस इंश्योरेंस प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज टू ग्रो सच एज HDFC लाइफ. तो ये पॉजिटिव्स थे HDFC लाइफ के लिए.
बट अगर कुछ नेगेटिव्स की अगर हम बात करें, सो व्हाट आर द रिस्क्स विद द कंपनी, बट अगर हम कुछ नेगेटिव्स की अगर हम बात करें, सो रिस्क्स विद द कंपनी इंक्लूड्स इंटरेस्ट रेट रिस्क, जहाँ पे इनका नॉन पार सेगमेंट जनरली इंक्लूड्स गारंटीड प्रोडक्ट। सो अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं एंड देयर दे हैव गारंटीड एट सर्टन इंटरेस्ट रेट, तो एक मिसमैच आ जाता है इन व्हाट दे आर गेटिंग एज अ रिटर्न एंड व्हाट दे हैव टू डिलीवर टू द कस्टमर। तो वहाँ पे देर इज़ अ रिस्क, इंटरेस्ट रेट एक रिस्क है। प्लस इक्विटी मार्केट्स का भी रिस्क है, बिकॉज स्मॉल चंक ऑफ देयर कॉर्पस, इन्वेस्टमेंट कॉर्पस, जो ये इंश्योरेंस कंपनीज पैसे कलेक्ट करते हैं, सो पार्ट ऑफ दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टेड इन सर्टन इक्विटी प्रोडक्ट्स। तो इक्विटी प्रोडक्ट्स का भी एक वहाँ पे एक रिस्क आ जाता है। इफ़ मार्केट्स आर डल एंड डोंट परफॉर्म, देन वो एक रिस्क है। प्लस जो यूलिप्स है, तो यूलिप्स एज आई डिस्कस्ड कि इन बुल मार्केट देर इज सर्टनली अ डिमांड, बट इन डल मार्केट्स यूलिप्स टेंड टू अंडर परफॉर्म। सो ये भी एक इम्पैक्ट आ जाता है कि उसके सेल ना हो, एंड भले ही वो अभी प्रोपोर्शन, अभी मिक्स जो प्रोडक्ट मिक्स है उसमें यूलिप का प्रोपोर्शन डिक्लाइन हो रहा है, बट स्टिल इट इज़ अ साइजेबल चंक। सो ये भी एक इवेंट हो सकता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट एक कंपटीशन का भी रिस्क है, जहाँ पे इफ़ यू जस्ट सी कि नॉन लाइफ प्लेयर्स को लाइफ के प्रोडक्ट्स बेचने का परमिशन दिया जा सकता है, एंड लाइफ के प्लेयर्स को नॉन लाइफ का। सो इट इज़ बोथ वेज, बट इफ़ वी जस्ट कंसिडर प्लेयर्स लाइक ICICI लोम्बार्ड, स्टार हेल्थ, केयर हेल्थ, स्पेशली स्टार हेल्थ, जहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लाइक कॉस्ट एडवांटेजेस आर मच हायर, तो वो एक बेनिफिट वहाँ पे ले सकते हैं टू सेल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स कंबाइंड विथ हेल्थ इंश्योरेंस, विच इज़ साही प्लेयर बेसिकली स्टार हेल्थ। तो वो एक एडवांटेज ले सकते हैं, एंड द कंपटीशन कैन इंक्रीज फॉर HDFC लाइफ इन जनरल। देन उसके बाद हमने एक स्टॉक प्राइस में ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट ओवर द ईयर्स देखा नहीं कि रिटर्न्स एज सच इस कंपनी ने दिए हैं। दिस वाज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ वन, दैट इज़ एक्साइड लाइफ का मर्जर का ओवरहैंग। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पहले आप आपने देखा होगा कि इट वाज नेम्ड एज HDFC स्टैंडर्ड लाइफ। तो दिस स्टैंडर्ड लाइफ जो कंपनी है, इन्होंने ओवर द ईयर्स एग्जिट किया है इस कंपनी में, सो वो स्टेक सेल का भी एक ओवरहैंग था। नाउ they have completely sold that stake, and now HDFC, going forward, I think HDFC Bank will be the owner of, because HDFC and HDFC Bank का merger हुआ है, तो HDFC Bank will be in place, and HDFC Bank will be the owner, 50% owner of this segment, this company, being a promoter. तो वो आई थिंक अभी एक ओवरहैंग खत्म हो चुका है, एंड द वर्स्ट इज बिहाइंड, इज व्हाट इज इंडिकेटिव. Then apart from that, valuations is a risk, because valuations of HDFC Life are expensive. आप एक अभी एक टेबल देख पा रहे होंगे जहाँ पे valuations एक प्लॉट के, बेसिकली HDFC Life का करंट मार्केट कैप इज़ रफली 1,40,000 crores. SBI Life का करंट मार्केट कैप इज़ रफली 1,30,000 crores. ICICI Pru, which is also a लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तो वो उसका भी एक मार्केट कैप इज रफली 83,000 करोड़, एंड LIC विच इज़ द बिगेस्ट जाइंट इन लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट इज 3,94,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। तो एम्बेडेड वैल्यू बेसिस पे हमने ये कैलकुलेशन किया है। ना व्हाट इज एम्बेडेड वैल्यू? एम्बेडेड वैल्यू इज अ सम ऑफ आपकी टोटल नेटवर्थ कितनी है एंड द वैल्यू इन फोर्स, जो जहाँ पे द न्यू बिजनेस का वैल्यूएशन भी इसमें इंक्लूड होता है। जैसे जैसे न्यू पॉलिसीज बेचते हैं तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के एक सम होता है इन जनरल टर्म्स, इफ यू टू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज द एम्बेडेड वैल्यू। सो एम्बेडेड वैल्यू के टर्म्स में कितना ये प्राइज्ड इन है? सो HDFC लाइफ का जो रेशियो है प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू का, दैट इज 3.54x, and SBI Life is 2.83x, then ICICI Pru is 2.33x, and LIC is 0.68x. Now why HDFC Life is premiumly priced? This is because उनका जो शिफ्ट है प्लस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, हमने जो पॉजिटिव बात की है, तो वही एक ट्रेंड है मार्केट में कि जो ज़्यादा ये प्रोटेक्शन बेच रहे हैं, यूलिप से फोकस कम हो रहा है, वेर इज़ प्रोटेक्शन पे ज़्यादा, प्रोटेक्शन पॉलिसीज पे ज़्यादा मार्जिन्स है। सो मार्जिन्स इंप्रूवमेंट का भी एक गाइडेंस है। दो Q1 के अभी जो अर्निंग्स कॉन कॉल हुआ था, उसमें मैनेजमेंट ने कहा है कि FY24 दे विल बी मार्जिन न्यूट्रल, बट द मार्जिन्स वुड स्टार्ट इम्प्रूविंग फ्रॉम FY25 ऑनवर्ड्स। सो दिस इज़ ऑल्सो वन पॉजिटिव। सो कमेंट्री काफ़ी अच्छी आई है, एंड प्लस जो रिसेंटली जो टैक्स में चेंजेस किए थे, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में काफ़ी एक गिरावट भी दिखी थी, रफली 10% इन फरवरी।
तो वो भी एक ओवरहैंग का भी ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज जैसे कि हमने बात की कि पीपल आर नॉट बाइंग इंश्योरेंस जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स सेविंग्स एंड ऑल दैट, टैक्स प्लानिंग एंड ऑल दैट. देयर आर अदर नीड्स दे आर ट्राइंग टू फुलफिल अदर नीड्स थ्रू इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. सो वो भी एक दिखाई दे रहा है. एंड दिस वाज विजिबल इन दी ग्रोथ नंबर्स ऑफ Q1 FY24 ऑफ HDFC लाइफ. देन SBI लाइफ के बारे केस में क्या है कि यूलिप्स को ज़्यादा बेचते हैं, कि मोर देन 50% ऑफ देयर प्रोडक्ट मिक्स कॉन्स्टिट्यूट यूलिप्स. सो इस वजह से SBI लाइफ का यू कैन सी कि थोड़ा कम है HDFC लाइफ से प्रीमियम. देन ICICI Pru is also improving. They are also reducing the ULIP exposure and they are focusing more on credit protection policies, term policies. And LIC का बहुत ही कम है, it is less than 1. This is primarily the reason is कि they are losing market share 1, and उसमें भी उनके product mix में more participating policies का mix है. Now participating policies में होता क्या है कि यू हैव टू शेयर बोनस विद द पॉलिसी होल्डर्स. नाउ वहाँ से एक सरप्लस पे इम्पैक्ट आ जाता है. सो बिकॉज ऑफ दिस उसका प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू रेशियो इज़ लोअर. सो दिस वाज इट. आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा. ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए. थैंक यू सो मच.